और इधर जीते हुए खैरसॉन से रूसी सेना हटने का मतलब हार माना जा रहा है, लेकिन पुतिन ने इस बार हार वाली चाल जो है वो जीत की बड़ी रणनीति के तौर पर बनाई है। जनरल सुरोविकीन ने सेना हटाने के पहले बयान दिया कि जवानों की जान बचाने के लिए मोर्चे से हटना जरूरी है। खैरसॉन वाली जो खाली जगह है उसे होते हुए रूस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस के लोग धैर्य रखें, जीते हुए इलाके की एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। सुरोविकीन और मेदवेदेव के बयान इशारा कर रहे हैं कि रूस ने किसी विनाशक प्लान को अंजाम देने के लिए खैरसॉन खाली किया है। क्या है रूस की रणनीति, किस तरह खैरसॉन पर कब्जा करना, दोबारा कब्जा करना, उसका प्लान तैयार हो रहा है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। रूस की सेना खैरसॉन खाली कर चुकी है तो प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न ये कि क्या महाशक्ति रूस की सेना ने हथियार डाल दिए हैं? जीते हुए इलाके में पुतिन की सेना ने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? क्या सचमुच रूस ने हार मान ली है या ये दिखावे की हार है? कमजोर पड़कर रूस ने खैरसॉन खाली किया या फिर इस हार की आड़ में जीत का कोई विनाशक प्लान है? युद्ध और पुतिन को समझने वाले मानते हैं कि बिना लड़े रूस की सेना हथियार डालने वालों में नहीं है। खुद खैरसॉन रीजन के यूक्रेनी कमांडर ने आशंका जताई है कि खैरसॉन खाली नहीं किया गया बल्कि खाली करने का दिखावा किया गया है। तो क्या खैरसॉन में महाविनाश का प्लान बनाया गया है? क्योंकि खैरसॉन की हार के बाद रूस में पुतिन के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन मेदवेदेव ने एक ऐसा बयान दिया है जो इस बात का संकेत है कि रूस कुछ बहुत बड़ा और विनाशक प्लान बनाए बैठा है। मेदवेदेव ने कहा है कि खैरसॉन से रूस की सेना लौटने पर लोगों को घबराना नहीं चाहिए। आश्वासन देते हैं कि जीते हुए सभी इलाके फिर रूस के होने वाले हैं। खैरसॉन खाली होते ही यूक्रेन के सैनिक वहां पहुंच चुके हैं। 10 नवंबर से ही यूक्रेन की फौज रूसी मोर्चों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि खैरसॉन से एक एक सैनिक को बाहर निकाल लिया गया है। खैरसॉन के बैटलफील्ड में रूस जो जंग हार चुका है उसे जीतने की रणनीति इसी दिखावे की हार में बना ली गई है, जिसका पहला सबूत है ये धमाका। नोवा काखोकवा बांध के पास काखोकवा ब्रिज पर जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का कई मीटर चौड़ा पिलर ध्वस्त हो गया। इस धमाके के बाद मैक्सर सैटेलाइट ने इस पुल की तस्वीरें जारी की। इस पहली तस्वीर में दिख रहा है कि धमाके से नोवा काखोकवा डैम को भी नुकसान पहुंचा है। जहां धमाका हुआ, बांध के उस हिस्से से पानी का रिसाव तेज दिखाई दे रहा है। आशंका यह है कि रूस खैरसॉन खाली करने के बाद जल प्रलय की तैयारी कर रहा है। खैरसॉन में नोवा काखोकवा हाइड्रो पावर प्लांट बांध को उड़ाने से खैरसॉन ही नहीं, कई इलाकों में विनाशक बाढ़ आ जाएगी। काखोकवा बांध टूटा तो 10 से 12 मीटर ऊंची विनाशक लहर उठेगी। हजारों लोग एक झटके में मारे जाएंगे। कई 100 वर्ग मील का इलाका पानी में डूब जाएगा। फोर्स के साथ आया पानी सबसे ज्यादा तबाही बाएं किनारे पर करेगा। रूस की सेना ने नीप्रो के बाएं किनारे को ही खाली किया है। काखोकवा बांध टूटने का एक मॉडल स्वीडन की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी ने तैयार किया है। इसमें भी पानी का सबसे ज्यादा फैलाव बाएं किनारे पर दिख रहा है। रूस की सेना खैरसॉन छोड़ने से पहले ही काखोकवा ब्रिज पर बड़ा धमाका करके बांध को कमजोर कर चुकी है। तो जिस जीत को हथियारों से, सैनिकों से अंजाम नहीं दिया जा सका, उसे अब एक बांध से विनाशक बाढ़ लाकर अंजाम दिया जाएगा। खैरसॉन में मानव निर्मित आपदा खड़ी हुई तो यूक्रेन के पूरे सिस्टम को इससे निपटने में लगना होगा। तब भी कई महीनों तक इस आपदा से उबरा नहीं जा सकेगा। खैरसॉन में आपदा लाकर यूक्रेन को इस मोर्चे पर फंसाने के साथ साथ रूस ने दूसरा प्लान भी तैयार किया है। ये प्लान है बेलारूस की जमीन से कीव पर हमला। बेलारूस में रूस और बेलारूसी सेना साझा युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर से 200 किलोमीटर दूर रूस और बेलारूस के हथियार बड़ी मात्रा में तैनात कर दिए गए हैं। रूस ने बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का प्लान बनाया है।
यूक्रेन भी रूस की प्लानिंग को समझ रहा है और इसीलिए बेलारूस बॉर्डर पर मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूक्रेन ने बेलारूस बॉर्डर पर कंक्रीट की दीवार बनानी शुरू कर दी है। इस दीवार की ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा रखी जाएगी। इसके साथ ही कांटेदार तारों, ट्रेंच से सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यूक्रेन ने कहा है कि बेलारूस बॉर्डर की सभी जानकारी साझा नहीं की जा सकती, पर तैयारी मजबूत है। बेलारूस के साथ यूक्रेन का बॉर्डर 1000 किलोमीटर लंबा है। काखोकवा बांध उड़ाने के साथ साथ इधर से रूस ने हमला करने का प्लान बना रखा है। तो यूक्रेन ने भी रूस के 2 शहरों पर बड़े हमले की प्लानिंग तैयार की है। ये है यूक्रेनी सेना का कमांडर, जिसे रूस की सेना ने युद्ध बंदी बना लिया। इसने रूस को ज़ेलेंस्की की प्लानिंग की जानकारी दी है। कमांडर ने कहा है कि सर्दियों में ज़ेलेंस्की ने रूस के 2 शहरों पर बड़ा हमला बोलने का प्लान बनाया है। रूस के बेलगोरोद और कर्स्क शहर पर हमले का प्लान तैयार किया गया है। बेलगोरोद पर हमले की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग इलाकों में धमाके हो रहे हैं और आगजनी हो रही है। यूक्रेन ने अपनी मिसाइलों की हद बढ़ा दी है, लेकिन इस बात की पूरी आशंका है कि कदम पीछे खींचकर रूस बहुत विनाशक हमले की तैयारी कर चुका है।